आसमान से, जमीन से, समुंदर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर 2 की पूरी कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ऐतिहासिक दौर पर आधारित एक एपिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसमें थल, जल और वायु तीनों मोर्चों पर भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान की कहानी दिखाई जाती है। ये 97 की क्लासिक बॉर्डर का स्वतंत्र सीक्वल है, जिसमें वही देशभक्ति, दिलचस्प चरित्र, भावनात्मक गहराई और बड़े युद्ध दृश्यों को और विस्तृत रूप में पेश किया गया है। ये कहानी 1971 के भारत पाक युद्ध के इर्द गिर्द बुनी गई है, जब पाकिस्तान ने अचानक भारतीय सीमाओं पर हमला कर दिया था। भारत को तीनों शाखाओं आर्मी, वायुसेना और नेवी को समन्वित रूप से युद्ध में उतारकर पाकिस्तान के आक्रामक प्रयासों का मुकाबला करना था। फिल्म की शुरुआत में युद्ध के पूर्व संध्या और तनावपूर्ण माहौल को दिखाया जाता है। पाकिस्तान की ओर से ऑपरेशन चंगेज खान के तहत अचानक बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो जाते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच स्थिति तेजी से बिगड़ती है। बात करें स्टार कास्ट और बिगनिंग सेटअप की, तो इसमें पहला कैरेक्टर है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, यानी कि सन्नी देओल। भारतीय सेना का अनुभवी और निडर अधिकारी हैं। अपने जवानों के साथ सीमा पर खड़ा रहता है, जो हर चुनौती का सामना बिना भेदभाव के करता है। वे युद्ध के सामने सबसे निर्णायक और साहसी भूमिका निभाते हैं। बात करें नंबर 2 कैरेक्टर की, तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो है, यानी दिलजीत दोसांझ। वे वायुसेना का ऊर्जावान पायलट है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने हौसले को नहीं खोता। दुश्मनों के कई जेट विमानों से भिड़ते हुए अदम्य साहस दिखाता है। तीसरा कैरेक्टर है होशियार सिंह, यानी वरुण धवन की। वे सेना के युवा और जोशीले सैनिक हैं, जिन्होंने अपने परिवार और देश के लिए सब कुछ लगाने का संकल्प लिया है। फिल्म में विभिन्न मोर्चों पर उनकी अलग अलग चुनौतियां दिखाई जाती है, जो युद्ध की कठिनाइयों और व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाती है। जब पाकिस्तान द्वारा हमला शुरू होता है, तो भारत के उच्च अधिकारियों को तुरंत अपने बलों को संगठित करना पड़ता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर एक विशेष रणनीति तैयार करते हैं। सीमा पर भारी गोलीबारी और फील्ड युद्ध दृश्यों के साथ सैनिकों की टुकड़ियां दुश्मन के खिलाफ लड़ती हैं। मेजर चांदपुरी की कमान में भारतीय सैनिक कई कठिन दौर से गुजरते हैं। रात के घेरों से लड़ाई, घातक रास्तों पर एडवांस और दुश्मनों के बंकरों को तोड़ना। वायुसेना का अभियान ये होता है कि फिल्म में वायु सैनिकों को दिखाया गया है खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। निर्मलजीत सिंह जैसे पायलट, यानी आहान सेठी, दुश्मन के कई जेट विमानों से लड़ते हैं, जोखिम उठाते हैं और देश की हवा में हुक्म चलाते हैं। समुद्र पर भारतीय नेवी की भूमिका भी निर्णायक होती है। जहाज़ों के टकराव, समुद्री मिशन और दुश्मन की नौसैनिक गतिविधियों को रोकना, ये दिखाता है कि कैसे युद्ध का हर मोर्चा सबसे कठिन निर्णयों और बलिदानों से भरा हुआ है। फिल्म सिर्फ युद्ध के दृश्य नहीं दिखाती, ये सैनिकों के दिलों की आवाज़ और उनके परिवारों की चिंता को भी बखूबी दिखाती है। घर से दूर जवानों के मन में अपने परिवारों का ख्याल चलता है। सैनिकों का हौसला कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन देशभक्ति उन्हें फिर उठने की प्रेरणा देती है। युद्ध के बीच रिश्तों, माताओं, पत्नियों और बच्चों के दर्द को भी पर्दे पर रखा जाता है। ये भावनात्मक परत फिल्म को सिर्फ एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि एक मानवीय संघर्ष की कहानी बनाती है। बात करें क्लाइमैक्स और युद्ध की परिणति की, तो जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, भारत की तीनों सेनाएं जबरदस्त साहस दिखाती हैं। अंतिम लड़ाइयों में सेना अग्रिम पंक्ति पर स्थित रही। वायुसेना ने हवाओं में दुश्मनों को रोका, नेवी ने समुद्र में दुश्मन की हरकतों को नाकाम किया। फिल्म का क्लाइमैक्स सबसे भावनात्मक और भीषण युद्ध का दृश्य होता है, जहां सैनिक अंतिम क्षणों तक झुकने का नाम नहीं लेते। अंत में राष्ट्र के लिए एक निर्णायक जीत हासिल होती है। बॉर्डर 2 की कहानी केवल युद्ध नहीं है, ये देशभक्ति, बलिदान, सम्मान और ये दिखाती कि इंसान जब खुद पर विजय पाता है तो वह कैसे इतिहास लिख देता है। ये फिल्म युद्ध के दर्द के साथ मानवीय भावनाओं को भी गहराई से दिखाती है। दर्शकों को सैनिकों के दिल की आवाज़, साहस और अनगिनत बलिदानों का अनुभव कराती है।
जिन्हें अक्सर इतिहास की किताबें नहीं दिखा पाती। फिल्म के अंत में भारत की विजय, सैनिकों की शहादत और देश की मजबूती को इमोशनल तरीके से प्रदर्शित कराया गया है। दोस्तों और परिवारों के जश्न, यादों के क्षण और देशभक्ति की भावना से भरा एक शक्तिशाली अंत आपको प्रेरित करता है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है। भाई दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की भावना पर आधारित है। फिल्म ये दिखाती है कि जब देश पर हमला होता है तब सिर्फ सैनिक ही नहीं पूरा देश लड़ता है। सैनिक बॉर्डर पर, परिवार इंतजार में और सरकार रणनीति में। मतलब ये सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं बल्कि बलिदान और जिम्मेदारी की कहानी है। मेजर चांदपुरी यानी सन्नी देओल एक ऐसे अफसर हैं जो डरते नहीं हैं, अपने जवानों को परिवार की तरह देखते हैं। हालात चाहे कितने भी ख़राब क्यों ना हो, पीछे हटना नहीं जानते। उनका किरदार बताता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबसे आगे खड़ा हो, सबसे पहला खतरा उठाए। पहली बॉर्डर फिल्म ज़्यादातर थल सेना पर थी। फिल्म ये समझाना चाहती है कि युद्ध सिर्फ ज़मीन पर नहीं जीता जाता, आसमान और समुद्र में भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। फिल्म में किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, इन सबको दिखाया जाता है। इसका मतलब है जो सैनिक सीमा पर खड़ा है उनके पीछे एक पूरा परिवार खड़ा होता है जो हर पल डर और गर्व के बीच जीता है। लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं है, डर बनाम हिम्मत की है, जान बचाने की चाह बनाम देश के लिए मरने का हौसला है। फिल्म ये बताती है कि सैनिक पत्थर के नहीं होते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे अपने दिल को पत्थर बना लेते हैं। क्लाइमैक्स का असली मतलब होता है कई सैनिक शहीद होते हैं, भारत जीतता है, जीत की खुशी में भी आंसू होते हैं। ये सिखाता है कि युद्ध में जीत सस्ती नहीं होती, उसकी कीमत खून और बलिदान से चुकानी पड़ती है। बॉर्डर 2 का असली मैसेज ये है कि देश सुरक्षित है क्योंकि कोई अपना आज भी बॉर्डर पर खड़ा है। देशभक्ति मतलब होता है नारे नहीं, कर्तव्य होता है। बलिदान मजबूरी का नाम नहीं बल्कि सम्मान का नाम होता है। सेना सिर्फ नौकरी नहीं करते बल्कि देश की सेवा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। बॉर्डर 2 हमें ये याद दिलाती है कि हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि कोई हमारी नींद की कीमत अपनी जान देकर चुकाती है। तो दोस्तों ये था बॉर्डर 2 की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।